So hello and welcome to Jagran High Tech. आज मैं हूँ बॉम्बे में. We are here at Jio Mami Select. I'm joined with Ritesh. Ritesh is a film director and Ritesh is a part of the Jio Mami Select. Ritesh ने iPhone का यूज करते हुए Ritesh आपने मूवी डायरेक्ट करी है जो अभी हमने देखी. First of all एक थोड़ा सा broad perspective बताइए that how is it different for you as a filmmaker when you're using an iPhone versus a traditional proper camera setup. क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं? मेरे लिए तो क्योंकि मैं पहली बार फोन से कुछ बना रहा था. हाँ जी. और आईफोन 17 प्रो जब मेरे हाथ में आया और जो फीचर शुरू किए उसे देखना, तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इस फिल्म को इस तरीके से बनाया जाए जिस तरीके से भी वो एज ट्रेडिशनल कैमरा से ना बन पाए. राइट. क्या मैं कर सकता हूँ जो अलग हो सकता है इस फिल्म में. तो पहले तो मैंने कोशिश की कि जो पहली चीज मुझे मिल रही थी कि मैं किरदार के पास जा सकता हूँ, उनके बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है बड़े कैमरा लगते ही और खासकर जब अपने एक्टर्स के साथ काम करते बिल्कुल तो बहुत कुछ बदल जाता है. जैसे में डॉक्यूमेंट्री हम बनाते हैं और कैमरा आते ही कुछ तो बदलता है. पर आईफोन इतना छोटा सा एक सेटअप है, छोटा सा फोन है और दुनिया को पता है कि हाँ फोन से लोग शूट करेंगे, तो बहुत कुछ बदलता नहीं. हाँ, और नेचुरल रहता है. और रियलिज्म, क्योंकि सिनेमा में भी एक रियलिज्म ढूंढने की कोशिश मैं करता रहता हूँ. हाँ जी. एक ऑब्जर्वेशन तरीके से मैंने इस फिल्म में भी कोशिश किया कि मैं कुछ कहूँ नहीं बल्कि महसूस करूँ और महसूस होने दूँ. तो ये ताकत तभी मिली जब मेरे पास आईफोन था. अगर मैं ट्रेडिशनल कैमरा लेकर के एक सेटअप लेकर के लाइट लगा के और बीच पे ये करने की कोशिश करता तो ये नहीं मिलता जो रॉनेस. हाँ, जो ये रॉनेस यहाँ पे निकाल पाया हूँ. जो फिल्म में अगर आपने देखा होगा कि यह कि हाँ वो है, वहाँ पे वो चीज़ें ऐसी चल रही हैं और आप किरदार को ऐसे देख रहे हो, तो वो मुझे लगता है कि आईफोन एक ताकत देता है. क्योंकि आप इस पे रॉ शूट कर रहे हो. बिल्कुल. आप पोस्ट में भी काम कर सकते हो. ऐसा नहीं कि जो वहाँ शूट हुआ वही आप पोस्ट में लाइट को प्रोरेस पे शूट करने के बाद. सो ये ताकत मिली मुझे इस फोन से आईफोन से शूट करने. तो अगर मैं डिफरेंट लेंसेज की बात करूं, जैसे इसमें वाइड, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो, आपको तीनों लेंसेज इसके अंदर मिल जाते हैं. आपकी इस पर्टिकुलर फिल्म के अंदर सबसे ज्यादा हैंडी कौन सा लेंस आया? हम ज्यादातर कोशिश कर रहे थे कि हम 35 पे हाँ रहे, जो एक नॉर्मल आंखें 35-50 पे देख पाती हूँ. तो वो ज्यादातर डिपेंड कर रहा था किस तरीके से हम, तो हमने लेंस यूज किए उसके अकॉर्डिंगली टू कैरेक्टर की साइकी में थोड़ा जाने के लिए. मैंने देखा था कुछ आपके बीच पे शॉट्स थे जिसके अंदर आई थिंक आपने उसमें थोड़ी सी रेट्रो फील डालने की कोशिश करी है. टेलीफोटो के जो जूम के शॉट्स थे, कुछ फॉरेनर्स थे जिस फ्रेम के अंदर इन पर्टिकुलर, तो आपने वो पर्पसफुली अपनी फिल्म के फ्लेवर के हिसाब से किया था? बिल्कुल. मेरे लिए कहानी ये थी कि गोवा में कैसी कहानी है जो थोड़ी अलग है और मैं ये कहानी कहना चाहता था इसी एज ग्रुप के, जैसे ट्रिंकल सेलर की वो एज है. हाँ जी. तो सिंड्रेला वाली कहानी कहते हैं ना कि एक सिंड्रेला थी, उसकी बहुत सारी परेशानियां थी जिंदगी में, वो कोशिश कर रही थी राजकुमार को, बट यहाँ पे राजकुमार सोसाइटी पहले से निर्धारित कर दी थी. तो तब भी कोशिश थी कि कहानी को उसी तरीके से कहा जाए थोड़ा सा, तो इसीलिए जानबूझ के वो रेट्रो फील हमने यूज किया है फिल्म के. मेरा पर्सनल फेवरेट शॉट ऑफ द मूवी was जब पानी के अंदर आपका प्रोटैगनिस्ट जा रहा होता है एंड वहाँ पे पानी ऊपर नीचे हो रहा है और उनके एक्सप्रेशंस बड़े क्लोजली कैप्चर हुए हैं. आई थिंक इट वाज वेरी इंटेंस. एक चीज मैं एज अ टेक एक्सपर्ट जो समझ पाया उस शॉट को देखे कि ट्रेडिशनल कैमरा से करना वो काफी मुश्किल होता है, राइट, बिकॉज आपको उसमें वाटर प्रूफिंग करनी पड़ती है एंड ऑल ऑफ दैट. सो हाउ इज द आईफोन एक्चुअली हेल्पफुल देयर? कमाल था. मतलब मेरा तो डीओपी बार बोल रहा था कि आईफोन इतना ये बेटर है, वाटर प्रूफ है, हमें कुछ लगाने की भी जरूरत नहीं. बट मैं थोड़ा घबराया हुआ था. तो हमने एक नॉर्मल पाउच यूज किया था. सिर्फ सोचिए आप, एक नॉर्मल पाउच में, प्लास्टिक पाउच में डाला था और हम चले गए थे सी वाटर के अंदर. और हम पूरी तरीके से कहीं से इम्प्रोवाइज कर रहे थे क्योंकि हमारे एक्टर को तैरना नहीं आता. सो वी आर ट्राइंग टू ठीक हाँ किस तरीके से हम अंदर जा सकें. तो डीओपी वाज गोइंग इनसाइड. तो हम लोग बार बार कोशिश कर रहे थे कि इस तरीके, और ये तभी पॉसिबल है क्योंकि बड़े सेटअप में जाकर के यही सेम चीज पाना लंबा खर्चा है, लंबी चीज. और यहाँ पे आप समंदर में गए, उस एहसास को वहाँ पे उसी तरीके से कह दिया. गोरिल्ला शूट कर सकते हो. गोरिल्ला, बिल्कुल. तो आपने मोस्ट ऑफ द फिल्म गोरिल्ला शूट करी है या फिर कुछ सीक्वेंसेस आई एम श्योर गोरिल्ला शूट हो सकता है? ज्यादातर शूट प्लानिंग ही है. बट वो शूट करने का मेरी पुरानी फिल्म भी, मतलब एक तरीके से मुझे रहता है कि मैं बार बार एक रियलिटी और फिक्शन के बीच में खुद फंसा रहा हूँ. एक फिक्शन कहानी है जो हम कह रहे हैं और एक रियलिज्म है. मुझे रियलिज्म की ताकत बड़ी लगती है, तो वो मैं ट्राई करता हूँ कि इस तरीके से वो लगे कि आप
आप एक गोरिल्ला स्पेस में, बट सारे लोग, कई सारे वो मित्र हैं, कई सारे हमने कास्ट किए हुए और बट आप फील कर पाए कि हाँ वो सारी चीजें। आई थिंक द ब्यूटी वाज कि पता नहीं चल रहा था कि सब प्लान्ड, इट वाज लुकिंग सो नेचुरल। आई थिंक जिस तरीके से आप वो कन्वे कर पाए। देन माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, एक मैंने आपका सीक्वेंस देखा बीच पे, जो लास्ट का, आई थिंक आपका लास्ट सीक्वेंस, जो लास्ट शॉट है जिसमें एक वाइड शॉट आता है और ऊपर स्काई में कुछ हो रहा है। तो वो आपने प्रोरेस पे पूरी फिल्म शूट करी जैसा आपने बताया प्रोरेस व्लॉग में, तो आपने पोस्ट में उसमें कुछ चीजें डाली, कुछ फिल्टर्स डाले ऐसे जो आपकी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, हमने प्रोरेस के बाद कलर, जब हम कलर पे गए थे तो फिर हमने बहुत कुछ वहाँ पे किया टू गेट द मूड, सेट, फील, हम जितना खेल सकते हैं मूड के साथ। और जो सारी चीजें हम देख रहे हैं, आसमान भी बदलता रहता है, राइट। सो वो वी डिड इट इन द पोस्ट, और वो इसलिए क्योंकि हमने प्रोरेस पे शूट किया। राइट। और जो लास्ट शॉट में कुछ हो रहा था, आई थिंक स्काई में कुछ हल्की सी डिस्टर्बेंस थी, तो वाज दैट आल्सो थॉट ऑफ? हाँ, मतलब कुछ कुछ चीजें तो हमने खुद की हैं। मतलब हर कुछ जो कुछ भी हुआ है वो तो प्लान ही है, क्योंकि पोस्ट में बहुत सारी चीजें सोचने को मौका मिलता है बैठ करके, तो वो हमने कोशिश किया कि पोस्ट में जा करके वो सारी चीजें जितनी हम कहानी में सटलिटी रहने के बाद भी एक ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं वो फिल्म। राइट। आई मीन, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। आई थिंक एक लास्ट मैसेज अगर आप किसी यंग फिल्म मेकर को देना चाहें, क्योंकि ट्रेडिशनली 20 साल 30 साल पहले क्या होता था, गेयर लाओ, अच्छा डीओपी लाओ, सारी चीजें करो, इनेबल कर पाता है आईफोन किसी को भी अपने घर से या फिर अपने छोटे से सेटअप में एक सिनेमा लेवल फिल्म बनाने के लिए। सो सम मैसेज दैट यू वांट टू गिव कि अब सिर्फ क्रिएटिविटी के ऊपर बात रह गई है, हार्डवेयर इज देयर। मुझे लगता है दुनिया के सभी बड़े फिल्म मेकर्स ने यही कहा है कि फिल्म मेकिंग सीखने के लिए फिल्म बनाओ, कैमरा उठाओ और फिल्म बनाओ। अब कैमरा उठाने के लिए पहले बहुत खर्च और बहुत सोचना पड़ता था, अभी आपके पास कैमरा है, आईफोन आपके पास है, उसमें कई सारे फीचर्स हैं, मतलब आप उठो और कहानी अगर कहना चाहते हो तो बहुत सारी कहानियां हैं, आप कह सकते हो। मुझे लगता है कि हमें बस शूट करना और कहानी पे एग्जीक्यूट करना जरूरी है। आई थिंक जो भी लोग सोच रहे हैं कि फिल्म कैसे बनाए, कुछ मत करो, या तो आप दोस्तों से मांग लो आईफोन 17 प्रो ले सकते हो तो बेस्ट हो सकता है। प्रोरेस रॉ पे शूट करो, प्ले करो, मतलब जितना प्ले कर सकते हो उसमें एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि ये ताकत देता है। इतनी बड़ी ताकत पहले नहीं थी, मतलब जब फिल्म रोल पे शूट करके लोग कट करते थे उस समय लोग इतना कुछ एक्सपेरिमेंट सोच पा रहे थे, तो अभी तो हमारे हम सबके पास बहुत ताकत है। यंगस्टर्स दीज, मतलब जो नए लोग हैं जो दुनिया को नए तरीके से देख रहे हैं, वो मुझे लगता है बहुत जरूरी है उनका एक तरीका, उनकी सोच की तरफ फिल्म आना। तो गो एंड मेक द फिल्म बनाई। Perfect. Thank you so much for your time. Thank you. I love the movie. Thank you so much. Thank you so much.